पुराने दौर की जितनी भी स्कल्स मिलती हैं उन लोगों के दांत बिल्कुल सीधे हैं। अगर हम अपनी बात करें तो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में तकरीबन 80% लोग ऐसे हैं जिनको ब्रेसेस की जरूरत है। रिसर्चर्स ने उन लोगों की स्कल्स को जब स्टडी किया तो ये भी देखा कि जो पीछे विजडम टूथ होता है, अकल दाढ़, वो भी मौजूद है। इन सारी चीजों से ये पता चलता है कि ब्रेसेस का या अकल दाढ़ जो है उसको निकलवा दो, इन सारी चीजों का जो झंझट है वो कुछ अर्सा पहले शुरू हुआ है। तो आखिर उसकी क्या वजह थी, उसके बारे में आज बात करेंगे। और हैरानी की बात यह है कि जदीद दौर में ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है। 2 स्टडीज हुई हैं, एक 1983 में और एक 2004 में, जिसमें ये चीज़ प्रूव की गई है। ये जो हाइपोथेसिस है, ये मफरूज़ा है जो साइंटिस्ट ने दिया है, उन्होंने इसको प्रूव भी की है। अब साइंटिस्ट का वो मफरूज़ा क्या है? वो ये कहते हैं कि लाखों साल पहले जो इंसान था उसके दांतों को और मुंह को जो खुराक थी उसको काबिले हजम बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। उसको ग्राइंड करना पड़ता था, क्रश करना पड़ता था, जिसकी वजह से दांतों के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर आता था। और उनके जो दांत मिलते हैं वो आप देखेंगे कि बिल्कुल फ्लैट है। ऊपर से जो कस्प होते हैं, उभार होते हैं, वो भी खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल फ्लैट दांत है। और इसके साथ साथ उन लोगों के जो दांत हैं और जबड़े हैं उनका साइज भी बड़ा है। इसी तरह सिविलाइजेशन जो है वो चलती रही। फिर किसी दौर में इंसान ने आग का और कुछ ऐसे टूल्स का इस्तेमाल सीख लिया जिससे खाना पकाया जाता था। अब पका हुआ जो खाना था वो दांतों के ऊपर प्रेशर कम डालता था, लेकिन फिर भी वर्किंग जो थी दांत को और जबड़े को करनी पड़ती थी। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। तकरीबन 12,000 साल पहले खेती बाड़ी जो थी वो करना शुरू की इंसान ने। उसके बाद कुछ टाइम पीरियड के बाद कुछ ऐसी खुराक इस्तेमाल की जाने लगी जिसमें मिलिंग और क्रशिंग की जाती थी। जैसे आपने देखा होगा चक्कियां वगैरह लगने लगी, तो जो सख्त अनाज होता था उसको भी पीस कर नरम कर दिया जाने लगा। इसी तरह खाने की जो हैबिट्स थी वो इंसान की बदलती रही, लेकिन जो बहुत तेजी से तब्दीली आई वो तब शुरू हुई जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। उसने उन मामलात को बहुत तेज कर दिया जो दांतों में टेढ़ेपन का शिकार बनते थे। इसके बाद क्या था कि फूड जो थी अपनी रिफाइंड फॉर्म में यूज होना शुरू हो गई और मुंह और दांतों को जो एक मुशक्कत करनी पड़ती थी वो दोनों चीजें इससे आजाद हो गई। और इस चीज से भी आप हैरान होंगे कि रिसर्च से पता चलता है कि दांतों में जो टेढ़ापन आना शुरू हुआ वो भी इसी दौर में हुआ। और इसके साथ साथ एक और चीज बड़ी हैरानी की है कि इंसान के जो जबड़ों का साइज था वो छोटा हो गया। फिर क्या था कि दांतों का साइज वही है, जबड़े का साइज छोटा हो गया। तो उसकी वजह से क्या होता था कि जो दांत ग्रो करता था उसको जब पूरी जगह नहीं मिलती थी वो साइड वाले दांत को पुश करता है, जिसकी वजह से दांतों की जो पोजीशन थी उसमें फर्क आना शुरू हो गया। और जो अकल दाढ़ है जो सबसे आखिर में आती है तकरीबन 21-22 साल की उम्र में, उसको तो स्पेस ही ना मिली। उसी की वजह से इंफेक्शन होना शुरू हो गई, यानी दांत हड्डी के अंदर रुका रहना शुरू हो गया। तो इस चीज से ये साबित होता है कि प्रॉपर जो जबड़ों का साइज है उसकी ग्रोथ के लिए ये चीज डिमांड करती है कि खाने को सही तरह चबाया जाए और सख्त रॉ फॉर्म में इस्तेमाल किया जाए। इस चीज को प्रूव करने के लिए जो सबसे पहली स्टडी की गई वो 1983 में थी, जिसमें साइंटिस्ट ने जो बंदर थे उनको ग्रो करवाया तकरीबन 4 साल तक। कुछ ऐसे थे जिनको रॉ फॉर्म में सख्त खुराक दी गई और कुछ ऐसे थे जिनको नरम ग़िज़ा रिफाइंड फॉर्म में दी गई। हर 6 माह बाद उनका इंप्रेशन किया जाता, दांतों की जो नौइयत थी उसको देखा जाता। तो रिजल्ट्स उसके ये थे कि जिन बंदरों को नरम ग़िज़ा दी गई थी उनके प्री मोलर्स टेढ़े थे और उसके साथ साथ जो सख्त ग़िज़ा पे थे उनके पूरे के पूरे दांत आर्च में थे, यानी बिल्कुल अलाइंड थे। इसी तरह जो दूसरी स्टडी थी वो 2004 में की गई, जो पहाड़ी चूहे होते हैं उनके ऊपर, उसमें भी रिफाइंड फॉर्म और नॉर्मल जो डाइट रॉ फॉर्म में दी गई। इसके रिजल्ट्स बड़े हैरानकुन थे कि जिन चूहों को रॉ फॉर्म में खुराक दी गई उनकी जो फेशियल ग्रोथ थी वो 10% ज्यादा थी दूसरों के मुकाबले। तो इन सारी चीजों का जो खुलासा है वो ये है कि दांतों का जो टेढ़ापन आ रहा है वो ज्यादा डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल फैक्टर से बजाय इसके कि जेनेटिक फैक्टर। यानी हमारा अगर लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है तो उसी वजह से दांतों में टेढ़ापन आ रहा है। क्योंकि अभी भी अगर आप देखेंगे जो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जिसमें रिफाइंड फूड बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, उन लोगों में क्राउडिंग का या इम्पैक्टेड जो लास्ट मोलर है उसकी शिकायत ज़्यादा है। जबकि अफ्रीका के जो कुछ ममालिक हैं जो पसमानदा हैं जहाँ पे फूड जो है रॉ फॉर्म में इस्तेमाल ज़्यादा की जाती है, वहाँ पे अक्सर ये भी देखा है कि पूरे के पूरे दांत आर्च फॉर्म में है और लास्ट मोलर जो है वो भी पूरे का पूरा ग्रो किया हुआ है, किसी किस्म की इंफेक्शंस भी नहीं है।
اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کون سا آپشن لینا چاہتے ہیں. ہم اپنا لائف سٹائل بدلیں گے یا آرتھوڈونٹکس، بریسز اور وائرز ان ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اگر تو ہم ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں آج سے ہی خود بھی اور اپنے بچوں کو ایک تو خوراک جو ہے اس میں چینجز تھوڑی سی کرنی ہوں گی، ڈائٹری چینجز کرنی ہوں گی، ہارڈ فوڈ یوز کرنا ہوگا اور صحیح طریقے سے کھانے کو چبانے کا عمل اپنے زندگیوں میں لانا ہوگا. اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا ہے تو لازمی چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر کریں.